दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन पर बड़ी कार्रवाई की। खुशनुमा उर्फ नेहा और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर को दबोचा। नेहा को गैंग में मैडम जहर कहा जाता था, जो ब्यूटी पार्लर की आड़ में ड्रग्स और हथियारों का नेटवर्क संभालती थी। बॉबी कबूतर ने ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर की रेकी की थी। तो पुलिस अब मैडम जहर से गैंग के नए ड्रग कनेक्शन पर राज उगलवा रही है। गौरतलब है कि मई 2022 में दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं दिशा पाटनी के घर पर भी फायरिंग केस में वांटेड था। पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल मूसेवाला की रेकी की थी इन्होंने। बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी कर ली गई और मैडम जहर को भी गिरफ्तार किया गया। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल हरियाणा में गिरफ्तार आरोपियों से शूटर द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है। शेट्टी के घर पर 5 गोलियां चलाई गई थी। और आपको बता दें कि गोलियां चलाने के लिए जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया था, उसके लिए बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भी उसे भेजा गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम मुख्य आरोपी की तरफ से छिपाए गए हथियार को जब्त करने के लिए हरियाणा गई थी। तो चलिए अब बताते हैं कि आखिर ये फायरिंग केस है क्या। केस में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जब रोहित शेट्टी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। तो मुख्य शूटर दीपक वर्मा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक ने रोहित के घर गोलियां चलाई थी। निशानदेही पर हरियाणा से अब हथियार बरामद हो चुका है। हथियार को बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया है। यानी तमाम सबूत भी जुटाती हुई नजर आ रही है एजेंसियां। रोहित शेट्टी के घर पर जो हमला हुआ था वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री ने बटुकों का सम्मान किया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ब्रजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान किया है। डिप्टी सीएम बटुकों का सम्मान करते हुए नजर आए। मेले के दौरान जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी, उनकी शिखा इन बटुकों की खींची गई थी, चोटी खींची गई थी। उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। और इन सवालों के बीच उन्होंने ये बयान भी दिया था कि बटुकों की इस तरीके से चोटी खींचना पाप नहीं महापाप है। और उसके बाद आज ये तस्वीरें सामने आई हैं, जब तमाम बटुकों को बुलाया गया और मंत्रोच्चारण के बीच यहाँ पर उन्हें तिलक लगाया गया, साथ ही उनका सम्मान किया गया। तो जो ब्राह्मणों वाली राजनीति हो रही है, उसको भी साधने का प्रयास एक तरीके से प्रतीकों के माध्यम से, चूंकि राजनीति में संकेतों के अपने मायने मतलब होते हैं, तो इशारों में बहुत कुछ कहते भी नजर आ रहे हैं ब्रजेश पाठक। दरअसल माघ मेले से कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जब बटुकों की चोटी खींचने का माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है, उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था। और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है। और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। हमारे साथ मयूर शुक्ला जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मयूर, ये ब्राह्मणों वाली जो पॉलिटिक्स देखने को मिल रही थी, क्या उसी से जोड़कर देखा जाए इस आयोजन को, बटुकों का जो सम्मान किया गया? ना बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में बटुक सुबह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पहुंचे थे, जिनका सम्मान उन्होंने किया है। पूजा पाठ वहां पर किया गया और मंत्रोच्चारण भी यहां पर हुआ। अभी जब वो बाहर निकले, अभी 1 मिनट पहले यहां से तमाम बटुक निकल के गए हैं। उनके घर के बाहर ही इस वक्त मैं मौजूद हूं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनकी अच्छी खासी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की कि किस तरीके से ब्राह्मणों की शिखा घसीट कर उनको जिस तरीके से प्रयागराज में मारा गया, तो ऐसे में ब्राह्मणों का अगर अपमान होगा। शुक्रिया आपका मयूर, इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हमने देखी, ब्रजेश पाठक यहाँ पर बटुकों का सम्मान कर रहे हैं।